आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3 कक्षा 8 गणित। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। ये युग्म दे रखे हैं, इन दोनों का गुणन करना है। इसमें इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों को गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ प्रश्न नोट कर रखे हैं, तो इसको हम हल करेंगे। ये 4p है और कॉमा q धन r। तो जो q धन r है ये द्विपदी व्यंजक है, इसको हम कोष्ठक में लिख लेंगे और कोष्ठक के बाहर 4p लिखेंगे। 4p फिर कोष्ठक q धन r। तो कोष्ठक और 4p के बीच में गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि 4p से हम कोष्ठक के अंदर जितनी भी पद हैं उनको सबको गुणा करेंगे, q को भी और r को भी। अगर हम ये कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो खाली यहाँ पर गुणा लिखेंगे तो ये 4p से q गुणा होगा, r गुणा नहीं होगा। कोष्ठक लगाने का मतलब ये होता है कि कोष्ठक के अंदर जितना भी है वो पूरा गुणा करना है। तो 4p से पहले हम q को गुणा करेंगे तो आएगा 4pq धन, फिर 4p से r को गुणा करेंगे तो 4pr। ये उत्तर आ गया। दूसरा है, दूसरा हल करते हैं अब। तो a ऋण b को हम कोष्ठक में लिख लेंगे और कोष्ठक के बाहर लिखेंगे ab। तो ए बी से कोष्ठक लगाने का मतलब है ए बी से पूरा कोष्ठक के अंदर जितना है वो पूरा गुणा होगा, ए बी बी बी। तो ए बी से पहले हम ए को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी ऋण, अब ए बी से बी को गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर। ये उत्तर। नंबर 3 हल करते हैं। ए धन बी को कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और 7a स्क्वायर b स्क्वायर ये कोष्ठक के बाहर लिख दिया। तो अब हम 7a स्क्वायर b स्क्वायर से पहले a को गुणा करते हैं तो 7a की घात 3 आ जाएगा और b स्क्वायर ऐसे ही। फिर धन 7a स्क्वायर b स्क्वायर से b को गुणा करेंगे तो 7a स्क्वायर और b की घात 3। ये उत्तर आ गया। नंबर 3 हल करते हैं। नंबर 3 है a स्क्वायर ऋण 9। इसको हमने कोष्ठक में लिख लिया। अब 4a को कोष्ठक के बाहर लिखा। 4a से पहले a स्क्वायर को गुणा करेंगे तो आएगा 4a की घात 3 ऋण, अब 4a से 9 को गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 9 तक पढ़िए, 4 9 36a। ये गुणनफल आ गया। 5वां है और लास्ट है, इसको हल करते हैं। p q धन qr धन r p, इसको हमने कोष्ठक में लिख लिया और 0 से गुणा करना है तो 0 हमने कोष्ठक के बाहर लिखा। तो आपको पता है 0 से हम किसी संख्या को गुणा करते हैं, किसी भी को भी गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 0। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर? 0 आ जाएगा। 0 से हम अंदर गुणा करेंगे तो सर 0 उत्तर।